क्वेश्चन नंबर 10 है, एवरी मंथ अ मैन कंज्यूम 20 kg of rice, 8 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of 300 rupees per month for rice and wheat combined. If the price of wheat increased by 20%, what percent reduction in the rice consumption is needed to be maintain the same expenditure on rupees 300? देखो, गिवन दैट प्राइस ऑफ राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट, एक आदमी प्रत्येक माह 20 केजी चावल और 8 केजी गेहूं का उपभोग करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है, जिसके परिणाम स्वरूप चावल और गेहूं का मिलाकर कुल कुल 300 रुपये का व्यय होता है। यदि गेहूं का मूल्य 20% की वृद्धि हो जाती है तो 300 रुपये के समान व्यय रखने के लिए चावल के उपभोग में कितने % की कमी करने की आवश्यकता है। देखो समझते हैं, क्या समझते हैं। 20 केजी वो क्या खा रहा है, चावल खा रहा है, राइस, और गेहूं कितना खा रहा है, व्हीट 8 केजी। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। आगे दे रखा है आपको प्राइस का रेशो। प्राइस का रेशो क्या दे रखा है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20%, का मतलब होता है 1/5 ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। व्हीट के प्राइस का कितना है, 1/5 है। व्हीट का प्राइस अगर 5 है तो इसका प्राइस क्या है, 1 रुपये है। कोई दिक्कत इसमें, आप बोलो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपने बोला हमने मान लिया। द रिजल्ट इन टोटल एक्सपेंडिचर 300 रुपीज़। व्हीट कंबाइंड, व्हीट का प्राइस क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। व्हीट का प्राइस क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, ठीक है। आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, 20% इंक्रीज हो गया। अगर अभी देखें हम आज की कंडीशन में क्या हो रहा है, 8 पंजे 40 रुपये का खर्चा हो रहा है और 20 से कम 20, टोटल 40 और 20 60 रुपये का खर्चा हो रहा है, ठीक है। ये 300 रुपये को कुछ देर के लिए इग्नोर करते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं, 60 रुपये का खर्चा हो रहा है। अब इसका प्राइस क्या हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गए तो अब कितना खर्चा हो जाएगा, आप बोलो सर 8 छिंग 48 रुपये का खर्चा हो जाएगा। टोटल पहले 60 रुपये खर्चा हो रहा था तो अभी भी 60 रुपये होना चाहिए। अगर अभी भी 60 रुपये खर्च होना चाहिए तो यहाँ 8 रुपये कम हो जाएंगे, मतलब 12। और अगर यहाँ 12 रुपये खर्च करने हैं, यहाँ 12 रुपये खर्च करने हैं, 1 केजी की कीमत कितनी है, 1 रुपये है। आपसे पूछा किस चीज़ में कमी होनी चाहिए, रिडक्शन इन द कंजप्शन, कंजप्शन में कमी होनी चाहिए। मतलब 1 रुपये में अगर 1 केजी खरीद पा रहा है तो 12 रुपये में कितना खरीद पाएगा, 12 केजी। अगर 12 केजी खरीद पाएगा मतलब 20 से 12 हो जाना चाहिए। कितने की कमी, 8 की कमी कितने पे, 20 पे। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2/5 मतलब क्या होता है, 40% आपका करेक्ट आंसर। बताओ किसी को कोई